सो जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैटेंस। भैया आज बात करने वाले हैं कि रिसेंटली आपका एफके 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने सेकंड स्टेज पे मूव कर चुके हो, दैट इज अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू। इंडिया टफेस्ट इंटरव्यू है, बट जितना ही टफ देखने में लगता है ना उतना है नहीं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भैया हमारे क्या क्या वो सोर्सेस होने चाहिए दैट वी शुड फॉलो टू मूव अहेड फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन, एंड इसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भैया हमें एसएसबी प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट मी वेरी क्लियर कि अगर आपका जो स्कोर है, इफ यू आर टारगेटिंग अबाउट दी 130, अगर आपका स्कोर अगर आपने एग्जामिनेशन दिया एंड यू आर हैव चेक्ड और आपके अकॉर्डिंगली अगर आपका स्कोर 130 का राउंड बन रहा है, देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एंड इन सच सिनेरियोज में आपको मेरिट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए बेस्ट प्रेफरेबल ये होगा कि आप साइमल्टेनियसली अपनी रिटन की एज वेल एज एसएसबी की प्रिपरेशन अगर साथ में लेके चलते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लेकिन अगर किसी ने स्कोर कर रखा है अबाउट 160 का राउंड, अगर आपने स्कोर कर रखा है 160 का राउंड, देन देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपके मेरिट आउट होने के कोई भी चांसेस है, इफ यू आर गोइंग टू गेट रिकमेंडेशन विद अ गुड स्कोर इवन, है ना। सो देयर आर वेरी रेयर चांसेस। तो इन सच सिनेरियो में आपको डायरेक्टली एसएसबी प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। इसी के साथ अभी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भैया रिसेंटली आपको पता है कि हमारा एफकेट सॉरी सीडीएस 225 एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, जो कि आपको 14th ऑफ सेप्ट के अराउंड देखने को मिलेगा। तो क्या भैया हमें अभी सीडीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए और वी शुड गो एड फॉर आवर एसएसबी इंटरव्यू। मैं बोलूंगा बॉस कि आपको अगर सीडीएस एग्जामिनेशन आपने अगर अपेयर करने वाले हो, तो यू मस्ट गो फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, बिकॉज जब आप सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करोगे तो आपकी एक एसएसबी इंटरव्यू की चांसेस बढ़ जाएंगे। यू विल गेट अ डिफरेंट एंट्री। साइमल्टेनियसली आपके पास एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, बिकॉज आप सीडीएस से भी जाने वाले होगे एंड एसएसबी इंटरव्यू एफकेट से भी जाने वाले होगे। और जब तक आपका एफकेट का रिजल्ट भी आ जाएगा तो ऐसा कोई भी आप डिलेमा में नहीं रहोगे। यू विल हैव अ वेरी क्लियर पाथ कि एग्जैक्टली आपको किस पाथ के थ्रू आगे बढ़ना है। होप से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो शायद आपके व्यूअर्स के माइंड में इस वीडियो को देखने से पहले आ सकता है कि भैया ये वीडियो हमें कैसे हेल्प करने वाली है। देखो बॉस, लेट मी वेरी क्लियर, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट कि भैया लेट्स अज्यूम कि मैं रिपीटर हूँ, है ना। लेट्स अज्यूम कि या तो मैं रिपीटर देखने को मिल रहा हूँ, या फिर भैया मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मैं खुद से चीज़ों करना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू डू विद द थिंग्स ना, विद द सेल्फ स्टडी से करना चाहता हूँ, या फिर जो वो सारे सोर्सेज को इस पे मतलब आई वांट टू फॉलो ऑल दो सोर्सेज ना जो कि फ्रीली अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ उनके थ्रू एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहता हूँ। सो इफ यू लाई इन सच अ काइंड ऑफ अ कैटेगरी, तब मैं बोलूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अदरवाइज इफ यू आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो पहले ही किसी बैच के लिए आप प्लान कर रखे हो, या फिर यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन कोचिंग है अदरवाइज, तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियोस वही है कि उन्होंने जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया और वट एवर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे हैव प्रोवाइडेड टू यू और द वे इन विच यू शुड गो अहेड फॉर एसएसबी प्रिपरेशन, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दिस विल बेस्ट सूट्स यू। डन। अब बात करते हैं फॉर द कंप्लीट थिंग्स। सबसे पहले देखो, मैंने इस एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसीजर को आपको समझाने के लिए थोड़े से कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, जहाँ पे आप स्टेप 1 को देख पा रहे होगे। इनिशियली जो आपको करना होगा, गेट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। सबसे पहले आपको प्रोसीजर की बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब हम बोलते हैं ना कि यू शुड गेट इनकलकेट अबाउट द ओएलक्यूज, है ना, इफ यू आर अवेयर अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू, तो आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, दैट इज ओएलक्यूज, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस सॉरी दैट इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तो जब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की हम बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है। जब आप एक बार प्रोसीजर अच्छे समझ जाते हो ना, तो यू विल गेट एन आइडिया कि एक्जैक्टली मुझे कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। दैट्स ऑल अबाउट दी ओएलक्यूज। ओएलक्यूज अगर मैं बोलूँ ना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। मैं जिसे बताता हूँ, इनफैक्ट मैं अपने बैचेस में भी बताता हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन लेते हैं वंस दे गेट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर, सो दे ऑल्सो यूज टू से कि हाँ भैया आप सही बोलते थे कि ओएलक्यूज सिर्फ कुछ नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस देखने को मिलता है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी आज के टाइम पे कॉमन सेंस नहीं है। बिकॉज अगर आप कभी भी फोन परचेज करने से पहले इफ यू यूज टू थिंक कि भैया मुझे ये वाला फोन क्यों लेना चाहिए, क्या इसका कैमरा अच्छा है, क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है क्या वो फुलफिल हो रहा है फिर नहीं, या फिर एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी देखिए रिचार्ज जब आप कभी कराते हो, इफ यू आर हैविंग द एयरटेल सिम और द वोडाफोन और द बीएसएनएल और द जियो, तो आप हमेशा कंपेयर करते हो कि यार किसका प्लान बेटर हो सकता है, कहाँ पे मेरे को ज्यादा इंटरनेट यूजेस देखने को मिलेगा। ये क्या है, दिस इज ऑलवेज नोन एज अ कॉमन सेंस। और इंडियन आर्म फोर्सेस को एक यही चीज रिक्वायर्ड है। इसी को फर्दर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम ओएलक्यूज बोलते हैं, दैट इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, जस्ट दैट्स इट। सबसे पहले आपको अपने प्रोसीजर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब द बैटल विच यू आर गोइंग टू फेस ना, उसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो आप एसएसबी इंटरव्यू देखते हो वो कंप्लीटली कुछ डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे कि जब मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट इट ओवर हियर। तो एसएसबी इंटरव्यू जब आप देखते हो तो एसएसबी इंटरव्यू आपको देखने को मिलता है टोटल 2 स्टेजेस के अंदर, है ना। हाउएवर जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो मैं 5 स्टेज के अंदर बताता हूँ। स्टेज 1 जो आप इस वाले सेक्शन में कवर करने वाले हो, दैट इज अबाउट द स्टेज 1, सिंपल लिख देता हूँ। एंड सेकंड वन आपको देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द स्टेज 2। स्टेज 1 के हम अंदर कवर कर रहे होते हैं 2 क्रिशियल टास्क को, दैट इज अबाउट द ओआईआर, दैट इज अबाउट द ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। एंड इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है।
इसको कई बार डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है, बट DIPR बोलता है डिस्कशन। और व्हाट इज DIPR एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो भी आप बुकलेट्स वगैरह देखते हो वो सारी DIPR अप्रूव्ड होती है, जो कि DIPR एक DRDO की सब बॉडी होती है, डेट्स ऑल बस। वहीं पे जब आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हो, इसी स्टेज को हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि भैया स्क्रीनिंग प्रोसीजर सिर्फ हम PPED को बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर की बात कर रहा होता हूँ तो मैं पूरे स्टेज 1 की बात कर रहा होता हूँ, मतलब वहाँ पे आपका OIR भी आता है, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है। जब हम स्टेज 2 की बात कर रहे होते हैं तो हम स्टेज 2 में देखते हैं 3 क्रूशियल टास्क को, दैट इज अबाउट दी, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है GTO, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इनकी प्रायोरिटी वाइज लिखने वाला हूँ, मतलब नंबर ऑफ टास्क जिनमें सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अबाउट योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है डेट इज अबाउट योर एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, जिसको हम PI के नाम से लिखेंगे, पर्सनल इंटरव्यू। इसके साथ ही एक छोटा सा प्रोसीजर और होता है जो कि आपको कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। हालांकि इसमें भी कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं वो भी मैं आपको लास्ट सेशन में बताने वाला हूँ। सो दीज आर द स्टेप्स। अब जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडर कैटेगरी में क्या क्या टास्क कंडक्ट होते हैं, बट अगर इनको थोड़ा सा एलोबरेट करने का मैं ट्राई करूँ तो आप देख पाते हो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको टोटल 4 टेस्ट में अपियर होना होता है। दैट इज सबसे पहले होता है आपका TAT, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सिर्फ मैं नेम लिख रहा हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट। WAT, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड लेटर ऑन देखने को मिलेगा SD, दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ जब हम GTO की बात करते हैं तो GTO में आपको टोटल 9 टास्क देखने को मिलते हैं। इनिशियली स्टार्ट होता है आपका GD के साथ, फिर आपको देखने को मिलता है GP, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद आपको देखने को मिलता है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके बाद आपका होता है GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। फिर होता है आपका HGT, हाफ ग्रुप टास्क। उसके बाद आपको देखने को मिलता है CT, कमांड टास्क। फिर लेक्चरेट होता है आपका। इसी के साथ आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद होता है आपका FGT। सो दीज आर द टास्क जो आपको GTO के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसके साथ ही आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। सो आपको अपने आने वाली प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन अंडरस्टैंडिंग बैठानी है कि हाँ भैया किस टास्क में क्या होता है, विच काइंड ऑफ अ ब्रीफिंग यूज टू बी गिवन बाय द असेसर्स, हमको क्या करना होता है, हमारे बडीज के साथ हमको किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, कोलैबोरेशन किस तरीके से करना होता है। दैट्स ऑल क्लियर। ये रहा आपका स्टेज 1। तो स्टेप 1 में सॉरी दैट इज अबाउट द स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अवेयरनेस लेनी होगी कि एक्जैक्टली मुझे करना क्या है। सबसे पहले आपको प्रोसीजर के बारे में एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ यू वांट अ एलैबोरेटिव वीडियो ऑन दिस, तो पहले हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज YT पे डली हुई है, यू कैन एक्सप्लोर इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल सेंड यू दैट लिंक, ओके। कमेंट करना है, दैट इज आपको स्टेप 2। स्टेप 2 पे आप क्या करना है, आपको अपने सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करना होगा, लाइक इन वे सिनेरियोज यू यूज टू लाई, आप किस सिनेरियोज में लाई करते हो। सिनेरियोज भी है किस तरीके से, आपको पता है जो SSB में अपियर होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वो जिनको हम सिविलियंस बोलते हैं। सिविलियंस मतलब यू हैवंट, आपने कभी देखा ही नहीं है ना। सिविलियंस ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है कि आर्मी ब्राड क्या होता है, किस तरीके की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आपके रिलेटिव्स में कोई नहीं होता। यू हैव जस्ट गॉट अ ड्रीम क्या कहीं से भी मेरे को अब आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, एंड आप यू आर गोइंग टू द फर्स्ट जनरेशन जो उसमें जाने वाले हैं, उनको हम प्योरली बोलते हैं सिविलियंस, ठीक है। इसके साथ ही कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको एक डिफेंस ब्रांच से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कहीं या तो आर्मी स्कूल से हो रहे होते हैं या फिर RIMC से होते रहते हैं, है ना, इस तरीके के जो भी सैनिक स्कूल से हो रहते हैं, इस तरीके के स्टूडेंट्स। कई बार आपको देखने को मिलता है सीनियर ऑफिसर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉमनली हम सोसास या सोडास पकड़ के बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेजेस होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स रहने वाले हैं उनके जो स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो उनके जो चिल्ड्रंस वगैरह रहते हैं वो जो अपीयर करते हैं, तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। कई बार आपको KV वगैरह के स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो भैया किस तरीके से जज होने वाले हैं ना। एंड सिविलियंस में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। जैसे सिविलियंस में आप देखोगे तो आपको कोई ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करता है, कोई आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जो अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, कोई हिंदी मीडियम का भी हो सकता है, कोई इंग्लिश मीडियम का भी हो सकता है। तो क्या भाई सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग या फिर सभी के लिए क्या प्रोसीजर सेम रहने वाला है? देखो प्रोसीजर सेम रहेगा, बट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उसमें थोड़े से वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट यू हैव गॉन थ्रू विद दिस SSB इंटरव्यू और मैं आपको तुरंत ही आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप मेरिट में होंगे, मेडिकल्स देखने को मिलेंगे, मतलब पहले आपके मेडिकल्स, फिर मेरिट, लेटर ऑन आप जाओगे अपने फॉर एकेडमी ऑल्सो। एकेडमी में भी आपको कई सारे आर्टिकुलेट्स सिखाए जाएंगे फॉर वाई दीज ऑल द थिंग्स, क्योंकि एक प्रोसीजर है, इसी तरीके से होता है, क्लियर है। इसीलिए जो भी अर्बन एरियाज के जो भी रूरल एरियाज के, इसमें कोई डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसीजर में नहीं होता, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि SSB इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मिस्टेक करते हैं कि जस्ट वो यूज टू गो विद द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स एंड वो उनके आंसर्स को मगअप करने का ट्राई करते हैं, जो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। क्योंकि आप किसी में भी अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे, वो रूरल एरिया से बिलोंग करता था, उसको अपनी लाइफ में बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस मिली, बेटर एक एक्सपोजर मिला, आपको नहीं मिला। अब अगर आप उनका आंसर कॉपी करके बताते हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ऐसा नहीं है कि वो आंसर खराब है, वो आंसर गोइंग टू द गुड वन, बट फॉर हिम ओनली और हर ओनली, आपके लिए वो इतना ज्यादा शायद बेस्ट नहीं होगा। डन। इसके साथ बात करते हैं अबाउट द थर्ड थिंग।
आपको कुछ एरियाज पे वर्क करना होगा। सबसे पहले आप जब स्टेप 2 में एनालाइज करोगे तो स्टेप 2 में एनालाइज करने के बाद यू विल आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स जहाँ पे आपको शायद वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। मे बी आपको लगेगा कि शायद यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो यू शुड वर्क ऑन इट। आपको लगता है मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है, तो यू शुड वर्क ऑन इट। आपको लगता है कि मेरी जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस अच्छी नहीं है, शायद अभी तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जो भी मैंने ग्रेजुएशन में परस्यू किया, जैसे बीटेक किया, आपने बीए किया, शायद उसी में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था। बट नाउ बीइंग एज अ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर हम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कंट्री किस सिनेरियोस में आगे बढ़ रही है, किस सिनेरियोस में हमको आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दीज थिंग्स, दीज आर गोइंग टू द एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आपको अपने हॉबीज इंटरेस्ट पे वर्क करना होगा। लाइक अभी तक अगर आपने हॉबीज इंटरेस्ट नहीं बनाई है, यू आर एज ऑफ नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, आप सिर्फ स्टडीज कंस्ट्रेंट थे, तो अब आपको सोचना होगा कि यार वो कौन से सिनेरियोस हो सकते हैं दैट आई शुड परस्यू, मैं क्या क्या कर सकता था, बिकॉज दिस शोकेस डाइवर्सिटी इन यू। इन ऑन द आर्म्ड फोर्सेस वी ऑलवेज वांट अ सच काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज अ मल्टीटास्कर। देन इसके साथ ही स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको टीम प्लेयर टीम स्पिरिट सिखाती है ना। दिस इज गोइंग टू द थिंग जो आपको टीम स्पिरिट सिखाती है, विच इज गोइंग टू द कोर ओएलक्यू, है ना, ये कोर ओएलक्यू देखने को मिलती है आपको, जो कि एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये टीम स्पिरिट सिखाती है, टीम के साथ बिहेव कैसे करना है, टीम को अपने साथ कैसे लेके आना है, टीम को अपने साथ इन्फ्लुएंस कैसे करना है, एंड दीज आर ऑल द सेम द ओएलक्यूज। डन। सो अभी तक अगर आपने कोई भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो अभी से स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करना है। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड सेक्शन ऑफ दैट कंप्लीट वीडियो, डेट इज अबाउट दी बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है। तो आई जस्ट गोइंग थ्रू द अमेज़न, और ये वो सारी बुक्स थी जो शायद मैंने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में फॉलो की थी। अच्छा, ऑल दोस हु आर न्यू ऑन द चैनल, दिस इज ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड, सो आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद दिस कंप्लीट प्रोसीजर इंक्लूडिंग विद द मेडिकल्स एंड द मेरिट फॉर द ट्वाइस। ठीक है, सो अमेज़न पे आप रेटिंग के अकॉर्डिंगली मैंने इनको अरेंज कर रखा है। जैसे आप देखोगे तो एयर का एक बहुत अच्छा बुक देखने को मिलता है रेटिंग वाइज, एंड आई हैव आल्सो सीन दिस बुक, वन ऑफ माय फ्रेंड है ना, तो ये शोकेस मी दैट बुक। हाउएवर मैंने इसको यूज नहीं किया था, आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द एसएसबी क्रैक का एक बुक होता है उसको फॉर माय ओआईआर प्रिपरेशन। हाउएवर आप इसको फॉलो कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसकी रेटिंग्स भी कुछ यही दिखाती हैं और एन नंबर ऑफ रेटिंग्स देखने को मिलेगी। कमिंग टू सेकंड वन, एक बहुत ही अच्छी बुक देखने को मिलेगी आपको कमांडर नटराजन सर की, ये बुक देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रीली, आपको देख पाओगे किंडल एडिशन इसका कंप्लीटली फ्री देखने को मिलता है। सो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स तो आप वहाँ पे देख सकते हो, रेटिंग्स भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग आई हैव इंक्लूडेड दीस बुक्स। इनफैक्ट आई हैव दिस बुक, मैंने इसको रीड भी कर रखा है, कंपैरेटिवली एक अच्छी बुक है। यू विल गेट एन आइडिया एक्जेक्टली प्रोसीजर किस तरीके से जाता है एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स, हमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। इसी के साथ रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कमांडर विकास यादव सर की एक ये बुक देखने को मिलेगी, जो कि ओसवाल प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने बना रखी है, अ काइंड ऑफ अ गुड बुक। अभी रिसेंटली है, इसीलिए आप देखोगे कि कंपैरेटिवली रेट लोगों ने कम कर रखा है, लेकिन रेटिंग अच्छी देखने को मिल रही है और डे बाय डे इसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो अ काइंड ऑफ अगेन, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे ये लोग कोई नहीं जानते हैं ना, आई जस्ट नो दीज टीचर्स। ठीक है, सो कमिंग टू सेकंड सेक्शन, इनमें से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। हाँ, इसी के साथ कुछ और साइक स्पेसिफिक, मतलब ये डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर, आपको साइक में रिक्वायरमेंट है, आपको पीपीटी में रिक्वायरमेंट है, तो ये यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन द अमेज़न बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, और वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। हाउएवर मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको टेलीग्राम चैनल्स पे भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हो सकते हैं डेट वी शुड फॉलो फॉर एसएसबी प्रिपरेशन। तो ऑब्वियसली ऑन विच यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एक तो आपको ये देखने को मिलेगा डेट इज अबाउट द कैडेटियंस, बट क्या भैया ये ओनली है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैनल्स डेट आई हैव फॉलोड ऑन माई प्रिपरेशन। मैंने कौन कौन से चैनल्स फॉलो किए थे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड इट ना विदाउट एनी कोचिंग एट ओनली अ सिंगल टाइम, है ना। सो दिस इज अबाउट एसएसबी पत्रिका। अच्छा, मैं इसके बारे में बता देता हूँ व्हाट वाज इट। तो एसएसबी पत्रिका काइंड ऑफ इंडिया का पहला ऐसा न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा जो कि ई न्यूज़पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू शुड वेल अवेयर अबाउट द जियोपॉलिटिक्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, और जिनको अभी तक जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स में एंट्री नहीं ली होती है, कि भैया मुझे न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, बिकॉज आप कभी भी देखिएगा ऑलवेज टीचर्स यूज टू सजेस्ट, इनफैक्ट कमांडर विकास यादव सर भी ये बताते हैं कि भैया आपको कहीं ना कहीं रीडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रीडिंग न्यूज़पेपर और एनी काइंड ऑफ अ थिंग। इवन आप रिकमेंड कैंडिडेट्स के भी अगर इंटरव्यूज देखोगे तो दे आल्सो एम्फसाइज ऑन दैट। तो भैया ये क्यों होता है? बिकॉज नो डाउट अगर आप आईटी वीडियोस देखते हो तो आईटी वीडियोस गिव यू बेटर इनसाइट्स अबाउट दी थिंग्स, आपको चीजें समझाने के लिए होती हैं वो। लेकिन आप जिस भी क्रिएटर की वीडियो देख रहे होते हो ना, that video is completely based on the framework or the kind of perceptions or the kind of things that the that complete मतलब जो क्रिएटर उस वीडियो का, द क्रिएटर हैव अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से उस क्रिएटर ने समझ रखी होती चीजें उसी तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाउएवर एसएसबी इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप किसी दूसरे के माइंडसेट पे अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। यू शुड हैव योर ओपिनियंस, हम आपकी ओपिनियंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ अ पीडीएफ। ये आप देख सकते हो, है ना, और भी कुछ इसके रीजंस थे, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीडीएफ जहाँ पे आप देख पाओगे। इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के कंप्लीट 2 पेज होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज होती हैं, और वो सारी न्यूज होती हैं जो कि आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे इस तरीके की पीडीएफ देखने को मिलती है, 2 इंटरनेशनल न्यूज के लिए पेज, एक नेशनल अफेयर्स के लिए, और साइमल्टेनियसली एक न्यूज आपको देखने को मिलता है एडिटर ऑफ द डे के लिए।
कमिंग टू सम मोर बेस्ट चैनल्स जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर एसएसबी प्रिपरेशन, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ जियो पॉलिटिक्स, अगर आपको जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस अपनी इंप्रूव करनी है तो आप ये अंकित सर के 2 चैनल हैं, दैट इज अबाउट दी अपनी पाठशाला, और ये अंकित इंस्पायर्स इंडिया, इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। आई यूज टू फॉलो देम और एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज प्रिपरेशन, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं इनको फॉलो करता था। अभी रिसेंटली उस टाइम में प्रशांत वंशर को फॉलो करता था, जो कि एक डिफरेंट चैनल पे देखने को मिलते थे, बट अभी वो क्योंकि इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, डेट इज अबाउट द कैरियर 247, तो आप इसको भी देख सकते हो। काइंड ऑफ अ गुड चैनल, यहाँ से आपको जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस इंप्रूव होगी, बट ऑलवेज मेक श्योर, बिकॉज यहाँ से आपको न्यूज का एनालिसिस देखने को मिलेगा। बट एसएसबी इंटरव्यू में न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी क्या ओपिनियंस आपने फ्रेम करते हो रिलेटेड टू डेट न्यूज। सो ऑलवेज गो फॉर दिस रीडिंग सेक्शन ऑल्सो, है ना, क्योंकि रीडिंग आपको बहुत सारी चीजें में इंप्रूव करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिकॉज आपने खुद की ओपिनियन फ्रेम करते हो ना, तो एक अलग ही एक्सपर्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आप एक और चैनल फॉलो कर सकते हो, डेट इज ये आपको मेजर सर का चैनल देखने को मिलेगा, द चाणक्य डायलॉग्स करके हिंदी। ये एक डिफेंस ब्रदर करके एक चैनल है, यहाँ पे आपको मल्टीपल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, और नॉट ओनली फॉर अ सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्रीज के, बट डोंट कॉपी देयर आंसर्स। आप जस्ट वहां से एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ यार प्रोसीजर किस तरीके का होता है, क्या क्या करना है। दीज ऑल द थिंग्स आर जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करूँ। अनदर वन आपको एक और चैनल देखने को मिलेगा, डेट अबाउट द फर्स्ट पोस्ट का ये चैनल देखने को मिलेगा, काइंड ऑफ अ गुड चैनल। यहाँ पे आपको पाल की समय मैम पढ़ाती हैं, मतलब काइंड ऑफ वीडियोस को डालते हैं जहाँ पे सेम जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड होने वाले हैं, द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही फेमस चैनल आपको देखने को मिलेगा इन द डिफेंस एस्पायरेंट जो भी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं। अब ये डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो, कि भैया हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, हाउ शुड बी अहेड फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन। देखो मैंने यहाँ पे दो तरीके कैटेगरी के स्टूडेंट आने वाले हैं, दैट इज सिंपली अगर आपको ये फॉर श्योर है कि हाँ यार मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क आ चुके हैं, अब कैसे भी करके मुझे सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, मेरे साथ मेरिट का कोई इशू नहीं है। इन सच कंडीशंस आपका जो शेड्यूल रहेगा, आपको सिर्फ डेडिकेटली एसएसबी इंटरव्यू फोकस करना है। लेकिन इफ यू आर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसने स्कोर तो अच्छा किया, लाइक यू आर गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आप मेरिट होने के आपके 100% चांसेस हो, सो यहाँ पे आपका जो शेड्यूल होगा वो वेरी करेगा। मतलब कहीं पे आपको हो सकता है कि सिर्फ आपको एसएसबी इंटरव्यू पे फोकस करना है, लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें फोकस करना होगा। लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर योर रिटन एज वेल एज इंटरव्यू, आपको रिटन पे भी फोकस करना होगा, साथ ही साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू पे भी फोकस करना होगा। अब ये शेड्यूल क्या होता है, तो यार टू बी वेरी फ्रेंकली मैं शेड्यूल जैसी वर्ड पे बिल्कुल भी कभी भी इसे एम्फसाइज नहीं करता हूँ कि शेड्यूल होना चाहिए लाइक सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज माई शेड्यूल इज कम्प्लीटली गोइंग टू स्विच ऑन। बट वॉट आई यूज टू डू फॉलो, मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, है ना, एंड जो यूजुअली मैं डे स्टार्टिंग में बनाता हूँ अपने, लाइक इन द मॉर्निंग मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि व्हाट आर टुडेज गोल दैट आई हैव टू अचीव एट एनी कॉस्ट। मुझे ये गोल है जो उनको मुझे अचीव करना है। अब वो गोल मेरे रात के 9 बजे तक फिनिश होते हैं, 10 बजे तक होते हैं, 11 बजे तक होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उस दिन के सारे टास्क जो भी मेरे रहने वाले, टू डू लिस्ट जो भी मैंने असाइन कर रखी थी, आई हैव टू फिनिश दिस एट एनी कॉस्ट। बस दिस इज काइंड ऑफ अ फॉलो, और आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो कि आपके सिनेरियोस के अकॉर्डिंग क्या चीजें रहने वाली हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड, तो चेंजिंग ट्रेंड की अगर हम बात करूँ तो एफकेट एग्जामिनेशन में जब आप एफकेट की स्पेशली एसएसबी की हम बात करेंगे, बिकॉज यू गोइंग फॉर द एसएसबी, गोइंग फॉर द एयरफोर्स एंट्री, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिपोर्टिंग आप कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, डे बाय डे रिपोर्टिंग का सिनेरियोस बहुत हद तक इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आना जो आप देख पा रहे हो चीज़ें, डे बाय डे कंपटीशन हर एक एग्जामिनेशन में बढ़ रहा है, नॉट ओनली अबाउट इन दिस, हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। रिपोर्टिंग ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत कहाँ पे होती है, रिपोर्ट दिक्कत होती है आपके स्टेज 1 के अंदर, डेट इज अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे कई सारे वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स दैट जो पोटेंशियल होते हैं, लाइक दे आर थिंकिंग कि हाँ यार भैया मेरा रिकमेंडेशन हो जाएगा और आई विल गेट एटलीस्ट स्क्रीन तो हो जाऊंगा ना, वो सारे पोटेंशियल कैंडिडेट भी कई बार देखने को मिलता है कि भैया स्टेज 1 के अंदर आउट हो जाते हैं। सो इन सच कंडीशंस आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन बूस्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन बहुत हार्ड है या फिर प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है। हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती, या फिर हमें अवेयरनेस नहीं होती है। दीज आर द टू रीजंस। सो मेक श्योर करो आप प्रिपरेशन अपनी अवेयरनेस और प्रिपरेशन भी अपनी बूस्ट रखो, एंड अवेयरनेस भी अप टू द मार्क होनी चाहिए कि एक्जैक्टली क्या ट्रेंड हो रहे हैं, किस तरीके के सिनेरियोस चल रहे हैं, किस बोर्ड में क्या रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे देख सकते हो, है ना, ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। सेकंड थिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंसेस, जैसे मैं बोल रहा था कि चेंजिंग ट्रेंड में कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा नेम है, तो रिसेंटली भी ये आगामी बोर्ड में देखने को मिल रहा है। बट जहाँ तक जिस तरीके से चीज़ें ट्रेंड हो रही, चेंज हो रही है ना, काफ़ी हद तक देर आर एक्सपेक्टेशंस कि ये आपको सेम आगे आने वाले एफकेट एंट्री में भी देखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस सबसे उन कैंडिडेट्स की होती है जिनका शॉर्ट रिकमेंडेशन होने के चांसेस होते हैं, है ना, मतलब शॉर्ट रिकमेंडेशन होने के चांसेस हो, मतलब दे आर गोइंग टू रिकमेंड, या तो उनकी कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, या फिर जो बॉर्डर लाइन है, दीज ऑल द थिंग्स आर रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स ओनली, है ना, उन्हीं के बेसिस पे फीडबैक्स पे आई एम डिलीवरिंग दिस। जो भी बॉर्डर स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, बॉर्डर लाइन के अराउंड है जो भी,
उनकी सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है रिपोर्टिंग, मतलब जिनका श्योर शॉट है कि इनको रिकमेंडेशन नहीं देना है, उनकी रिपोर्टिंग कंपेयर, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्टिंग नहीं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज कंपेरेटिवली लो, उनकी रिपोर्ट, उनकी कॉन्फ्रेंस अब नहीं होती है, डायरेक्टली उनको एक बार साइड कर दिया जाता है। जिनका श्योर शॉट रिकमेंडेशन होने वाले या फिर जो भी बॉर्डर लाइन पे लाइन करने वाले हैं, उनके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगे। Last but not the least thing, that is about the medicals. You should be very much aware about your medicals because you are going for the Air Force entry, especially जो FCAT entry से flying के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छे से एक अवेयरनेस होनी चाहिए about your medicals initially, so that कि आपको लास्ट में जाके कुछ मतलब ऐसी चीज़ें पता नहीं पड़नी चाहिए जो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली यू थिंक यार अब तो मेरी जितनी भी मेहनत मैंने की थी वो कम्प्लीटली काइंड ऑफ मतलब वर्थ इट नहीं हुई। ऑब्वियसली बात है कि आप अचीव बहुत कुछ करोगे, बट दैट काइंड ऑफ अ ड्रीम दैट यू हैव टू बिकम दैट ऑफिसर ना इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली इन द एयर फोर्स, शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो बी वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रोसीजर ऑल्सो, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आई सजेस्ट पर्सनली कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको किसी एक आइडिया पे स्टिक होते हुए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी रहना चाहिए। जैसे आप CAPF की तरफ भी देख सकते हो, CSE की तरफ भी देख सकते हो, CDS तो हमारे पास है ही है, ठीक है, सच काइंड ऑफ अ थिंग। कमिंग टू अनदर वन, भैया प्रैक्टिस रिसोर्स कहाँ से देखने को मिलेंगे? सो फॉर द प्रैक्टिस रिसोर्स आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर ओनली कैडेटियंस, है ना, वहाँ पे आप देख पाओगे। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, डेट इज अबाउट द डिफेंस न्यूज़ रहती हैं, पोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आई यूज टू क्रिएट द स्पेसिफिक PDF, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा तो अग्नि 5 का भी अग्नि 5 आपको डेट इज अबाउट द अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 का भी रिसेंटली टेस्ट देखने को मिला। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उदयगिरी एज वेल एज INS उदयगिरी थी, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। इसके साथ ही अग्नि प्राइम न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा, अग्नि प्राइम जो सेल थी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। स्विच काइंड ऑफ अ PDF यू कैन जस्ट गो थ्रू विद ऑन टेलीग्राम और वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू मोर सोर्सेज, अगर आप न्यूज़ अफेयर सिर्फ पत्रिका से फॉलो करते हो तो ऐसा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हाँ आप कोई शॉर्ट सोर्सेज को फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड्स। अब कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड कवरिंग द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो, दैट इज भैया वो कौन कौन कॉमन मिस्टेक होनी चाहिए दैट वी शुड अवॉइड। फर्स्टली, आपको कभी भी मकअप नहीं करना है, डोंट मकअप, ठीक है। डोंट मकअप से मेरा मतलब ये है कि जस्टली भैया सिर्फ मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखे, उन्होंने जो भी सॉल्यूशन दिया था उसको मैंने मकअप कर लिया। डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ अ थिंग। सेकंड थिंग, आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना है, लाइक ऑलवेज ना यूज ऑफ कॉमन सेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल से उठाया कोई भी मैंने TAT देखने को मिली, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग विद द TAT, ये आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी। बिकॉज जब भी आया सीन, मल्टीपल स्टूडेंट जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दे ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि भैया मुझे इस वाली TAT को बहुत अच्छा बनाना है। जैसे आपने कोई भी एक इमेज ली, आप सोचते हो कि मुझे इस वाली TAT में ना अगर 10 में रेट कर रहा हूँ तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 रेट होना चाहिए, बट मे बी आपकी TAT बहुत अच्छी हो, यू डिडंट गेट एन आइडिया। SSB इंटरव्यू में प्रोसीजर इस तरीके से नहीं होता है। बीइंग एज असेसर हम क्या जज कर रहे होते हैं, वी आर कंप्लीटली जजिंग कि व्हेन यू हैव अपीयर्ड फॉर द TAT, तो आपके 12 TATs में से व्हाट काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसीज यू हैव शोन, क्या जो आपकी पर्सनैलिटी थी क्या वैसी ही आपकी TATs थी? आपकी TATs बहुत अच्छी थी, बट दैट आर नॉट रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। सो इन सच कंडीशंस वी आर नॉट गोइंग टू टेक इन, क्लियर है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड एक जो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग बाय द सेल्फ स्टडी ओनली, कि भैया कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी, बिकॉज आप पहले से रिटन देख के आए हो, आप यू पीपल आर अवेयर कि है ना, जरूरी नहीं है हर किसी का 1 अटेम्प्ट में निकलता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेक 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स। तो यू ऑल नो अवेयर अबाउट द ना बेटर थिंग्स अबाउट द कंसिस्टेंसी, कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्टीज फेस करनी होगी। एंड एक और चीज होता है दैट यू स्टूडेंट यूज्ड टू डू, जस्ट गोइंग फ्रॉम द चैनल्स टू चैनल्स, बिकॉज आज के टाइम पे सोर्सेज भी एक बहुत बड़ा इशू है। सोर्सेज होना काइंड ऑफ अ गुड थिंग ऑल्सो, जैसे कि आप मल्टीपल चीजों पे देख सकते हो कि क्या मेरे लिए बेस्ट है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका डाउनफॉल भी है कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो यू कांट फिल्टर देम, आप फिल्टर नहीं कर पाते हो कि मुझे कहाँ पे स्टिक करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो इनिशियली एनालाइज करो, लेकिन लेटर ऑन एक जगह पे स्टिक रहो, सो डेट कि आप चीजों को अच्छे से ग्रैप अप भी कर पाओ, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अमेजिंग कंटेंट, और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने को मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।